एक ऐसा देश जिसके बारे में कहा जाता है कि दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकी संगठन ISIS भी उससे डरता है। वही ISIS जिसने अमेरिका जैसे ताकतवर और बड़े देश को धमकी दे रखी है। ऐसा देश जो दुनिया की सबसे मजबूत सेनाओं वाले देशों में शुमार है। यह देश जितना देखने और घूमने में खूबसूरत है, उतना ही बेहतरीन इस देश का मैनेजमेंट भी है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं साउथ ईस्ट मेडिटेरेनियन सी के ईस्ट कोस्ट पर स्थित इजराइल की, जो न केवल अपनी जियोग्राफिकल लोकेशन के लिए बल्कि अपने कल्चर, डिफेंस और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस के लिए भी फेमस है। दुनिया के कुछ सबसे नए देशों में शुमार इजराइल को बने हुए अभी सिर्फ 74 साल का वक्त ही गुजरा है, लेकिन विश्व में इसकी अपनी एक अलग पहचान है। खास तौर पर अपने डिफेंस सिस्टम के लिए इजराइल जाना जाता है। वैसे तो इजराइल चारों तरफ से अपने दुश्मन देशों से घिरा हुआ है, लेकिन उसे इस बात की कोई परवाह नहीं, क्योंकि वो अपनी हिफाजत करना और दुश्मनों को खत्म करना बखूबी जानता है। इजराइल की कहानी सदियों पुरानी है, तो आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं इजराइल के बारे में कुछ ऐसी इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग बातें जो शायद ही आपने पहले कभी सुनी हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लेना, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इजराइल दुनिया का एकमात्र यहूदी देश है जिसका क्षेत्रफल इतना छोटा है कि अगर 3 इजराइल में मिल जाए तो भी वो राजस्थान के बराबर नहीं हो सकते। इतना ही नहीं, इजराइल की टोटल पॉपुलेशन तो राजस्थान की पॉपुलेशन से कई गुना कम है। इजराइल की टोटल पॉपुलेशन 9.2 मिलियन यानी 92 लाख के आसपास है, जबकि राजस्थान की पॉपुलेशन 6.5 करोड़ से ऊपर है। कहते हैं कि भारत के बेंगलुरु में जितने लोग रहते हैं उतने ही लोग पूरे इजराइल में रहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये इतना छोटा देश है कि आप पैदल ही इसे ईस्ट टू वेस्ट सिर्फ 2 घंटे में ही घूम सकते हैं। हालांकि इसे नॉर्थ टू साउथ घूमने में 9 दिन का समय लगता है। वहीं अगर भारत से इजराइल की तुलना की जाए तो इजराइल का आकार भारत के आकार का 0.67% है। इजराइल है तो दुनिया का डेमोक्रेटिक कंट्री, लेकिन यहाँ ब्रिटेन और न्यूजीलैंड की तरह रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। परंपरा और सुविधा के हिसाब से यहाँ नियम बनते और बदलते हैं। दुनिया में यही एक ऐसा देश है जहाँ बच्चे के जन्म लेते ही उसे इजराइल की नागरिकता मिल जाती है, भले ही उस बच्चे का जन्म इजराइल के बाहर किसी भी देश में क्यों ना हुआ हो। दूसरी चीज है कि यहूदी यानी इजराइल का कोई नागरिक चाहे जिस देश में भी हो, वो जब चाहे इजराइल में आकर बस सकता है। इसे ऐसे समझिए कि अगर किसी यहूदी बच्चे ने भारत में जन्म लिया हो तो जन्म लेते ही वो इजराइल का भी नागरिक मान लिया जाता है और जब चाहे इजराइल में जाकर रह सकता है। जैसे अधिकतर देशों की अपनी राष्ट्रभाषा होती है, वैसे ही इजराइल की राष्ट्रभाषा हिब्रू है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस भाषा का अंत तो मध्यकाल में ही हो चुका था, लेकिन इजराइल की स्थापना के बाद देशभक्त यहूदी लोगों ने अपनी भाषा को फिर से जीवित कर दिया। इसलिए ऐसा भी कहा जाता है कि हिब्रू ही अकेली भाषा है जिसका पुनर्जन्म हुआ है। दरअसल हिब्रू भाषा यहूदी धर्म और संस्कृति से जुड़ी हुई है। यह बाइबल की भाषा है और यहूदियों द्वारा यहूदी धर्म का अध्ययन करने और यहूदी प्रार्थना करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इजराइल में लगभग 75% यहूदी रहते हैं और अधिकांश यहूदी हिब्रू बोलते हैं। इसके अलावा इजराइल के अरब अल्पसंख्यक अरबी बोलते हैं, जो इजराइल की दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज है। इस तरह हिब्रू और अरबी इजराइल की गवर्नमेंट लैंग्वेज है। हालांकि अरबी बोलने वाले इजरायली भी आमतौर पर हिब्रू बोलते हैं। इजराइल में अन्य भाषाएं भी बोली जाती हैं, जिसमें इंग्लिश, रशियन और फ्रेंच शामिल है। ये भाषाएं अक्सर बाहर के लोगों द्वारा बोली जाती हैं, जो इजराइल में आकर रहते हैं। इस प्रकार इजराइल की संस्कृति यहूदी धर्म, अरब संस्कृति और अन्य प्रभावों का एक मिश्रण है। यहाँ के लोग अपने देश और संस्कृति पर बहुत गर्व करते हैं। इजराइल की राजधानी यरूशलेम एक पवित्र शहर है, जो 3 प्रमुख धर्मों यहूदी धर्म, इस्लाम और ईसाई धर्म के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। डिफेंस सेक्टर की बात की जाए तो इजराइल की एयरफोर्स वर्ल्ड में 6th नंबर की एयरफोर्स है। ये देश न केवल किसी भी हमले का जवाब देने में पूरी तरह से सक्षम है, बल्कि ये अपने किसी भी दुश्मन को पल भर में जवाब देने की क्षमता रखता है। वैसे तो इजराइल एक बेहद ही छोटा देश है, लेकिन उसके पास एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी है। इसका फायदा ये है कि इजराइल अपनी तरफ आते किसी भी मिसाइल को रास्ते में ही मारकर गिरा सकता है। यहाँ की खुफिया एजेंसी मोसाद दुनिया भर में अपने कठिन ऑपरेशनों की वजह से जानी जाती है। इजराइल में 15 साल की उम्र से ही बच्चों की आर्मी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद यहाँ के बच्चों को अनिवार्य रूप से मिलिट्री सर्विस ज्वाइन करनी पड़ती है।
दुश्मनों से घिरे हुए देश होने के नाते यहाँ के हर सिटीजन के लिए मिलिट्री ट्रेनिंग कंपलसरी है। लड़कों और लड़कियों के लिए सेना में काम करना जरूरी होता है। कहा जाता है कि इजराइल के घर घर में घातक हथियार होते हैं। यहाँ परिवार के हर सदस्य को हथियार चलाना आता है। इजराइल में महिलाओं और पुरुषों को इक्वल राइट्स मिले हुए हैं। यहाँ तक कि इजराइल की सेना में भी महिलाओं और पुरुषों की भागीदारी बराबर की है। यहाँ महिलाओं के लिए सेना में काम करना कंपलसरी है। उन्हें 3 साल अपनी सेवाएं सेना में देनी ही होती है। आप इजराइल में महिलाओं को अपने साथ बड़ी बड़ी असॉल्ट राइफल्स लेकर घूमते हुए देख सकते हैं। ये उनकी और किसी भी वक्त नागरिकों की सुरक्षा के लिए होती है। इजराइल आकार में भले ही छोटा हो, लेकिन टेक्नोलॉजी के मामले में इसका कोई जवाब नहीं है। इसे स्टार्टअप नेशन का दर्जा मिला हुआ है। यह 3000 से ज्यादा हाईटेक कंपनियों और स्टार्टअप का घर है। इसने 1979 में दुनिया का पहला एंटीवायरस बनाया था और घरेलू कंप्यूटर के इस्तेमाल में ये दुनिया का अव्वल देश है। पहली वॉइस मेल टेक्नोलॉजी भी इजराइल में बनी थी। यहाँ 95% घरों में पानी सोलर एनर्जी से गर्म होता है। इस देश ने पहला ड्रोन तैयार किया था। दुनिया में सबसे ज्यादा प्लास्टिक की बोतलों को रिसाइकिल भी इजराइल ही करता है। इसके फेमस हाईटेक प्रोडक्ट्स में चेक पॉइंट, बेबी सेंस, इंडिगो और मोबाइल आइस शामिल हैं। मोबाइल फोन टेक्नोलॉजी, मोबाइल फोन में जीपीएस इंटीग्रेशन, इंस्टेंट मैसेज, डिस्क ऑन की और इंजेस्टेबल वीडियो कैमरा इजराइल में ही किए गए इन्वेंशन है। इजराइल हीरे के सबसे बड़े होलसेल ट्रेड सेंटर में से एक है। यहाँ दुनिया के किसी भी देश की तुलना में सबसे ज्यादा हीरे की कटिंग और पॉलिशिंग की जाती है। दुनिया में सबसे ज्यादा डायमंड इजराइल ही एक्सपोर्ट करता है। 20,000 से ज्यादा परिवार सीधे तौर पर इजरायली डायमंड इंडस्ट्री से अपनी आजीविका कमाते हैं। इस देश के यातायात नियम कुछ अलग ही है। आमतौर पर देशों में गाड़ी चालक, चाहे वो 2 व्हीलर गाड़ी चलाते हो या 4 व्हीलर, दोनों के पास लाइसेंस होना जरूरी है। लेकिन इजराइल एकमात्र ऐसा देश बताया जाता है जहां साइकिल रखने वालों को भी लाइसेंस लेना पड़ता है। जी हाँ, यहाँ साइकिल चलाने के लिए आपके पास लाइसेंस होना कंपलसरी है। इजराइल में जीवन हिब्रू कैलेंडर के मुताबिक व्यतीत होता है। यहाँ काम और स्कूल की छुट्टियाँ यहूदी छुट्टियों के मुताबिक होती हैं। सैटरडे को यहाँ ऑफिशियल हॉलिडे होता है क्योंकि यहूदियों के लिए यह सब्त का दिन है। सब्त का दिन हर 7वें दिन होता है। यहूदियों के अनुसार यह परमेश्वर द्वारा निर्धारित एक पवित्र दिन है जब सभी अपने डेली के कामों से आराम करके परमेश्वर की आराधना करते हैं। आप शायद ये जानते होंगे कि महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन भी एक यहूदी थे। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इजराइल ने उन्हें अपने देश का प्रेसिडेंट बनने की सिफारिश की थी? जी हाँ, साल 1952 में ऐसा हुआ था। हालांकि अल्बर्ट आइंस्टीन ने ये कहते हुए कि वो पॉलिटिक्स के लिए नहीं बने हैं, इजराइल के स्पेसकस को ठुकरा दिया था। इंडिया और इजराइल के बीच रिलेशंस ऑफिशियली 1992 में एस्टेब्लिश हुए। तब से दोनों देशों ने डिप्लोमेसी, डिफेंस, एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जैसे सेक्टर्स में स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप डेवलप की है। इजराइल इंडिया को डिफेंस इक्विपमेंट और टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जबकि इंडिया इजराइल के साथ एग्रीकल्चर एंड वाटर मैनेजमेंट में सपोर्ट करता है। दोनों देश टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई में भी एक दूसरे का सहयोग करते हैं। इसके अलावा भारत में लगभग 6000 यहूदी रहते हैं, जो मुख्य रूप से महाराष्ट्र, बंगाल और उत्तर पूर्वी राज्यों में हैं। तो दोस्तों, ये थी इजराइल से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव बातें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपने कुछ नया सीखा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें ये फील होता है कि हमारी मेहनत सफल हो रही है और हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जो हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आपका टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी एक नई इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और नई नई चीजें सीखते रहें।